कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में सीबीआई की जांच लगातार जारी है। सीबीआई ने इस केस से जुड़ी एक और अहम गिरफ्तारी की है। सीबीआई ने संदीप घोष को अरेस्ट कर लिया है। इससे पहले आरोपी संजय रॉय पहले से ही सीबीआई की गिरफ्त में है। सीबीआई लगातार इस मामले में आरोपी संजय रॉय से पूछताछ कर रही है। इस मामले में सीबीआई की पूछताछ में संजय रॉय रोज नए खुलासे कर रहा है। इस बीच सीबीआई के साथ पूछताछ में संजय रॉय ने ट्रेनी डॉक्टर की मौत को लेकर नया दावा किया है। हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई को बताया कि 8 अगस्त की रात वो गलती से अस्पताल के सेमिनार रूम में घुस गया था। आरोपी संजय की माने तो एक मरीज की हालत खराब थी, उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी, इसलिए संजय रॉय डॉक्टर को ढूंढ रहा था। इसी दौरान 3rd फ्लोर पर स्थित सेमिनार रूम में वो घुस गया। संजय रॉय के मुताबिक वहां ट्रेनी डॉक्टर की लाश पड़ी हुई थी। उसने शरीर को हिलाया लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुई, जिससे वो घबरा गया और वहां से भाग गया। संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में बताया कि इस दौरान किसी चीज से टकराकर वो लड़खड़ाया और उसका ब्लूटूथ डिवाइस गिर गया। संजय ने दावा किया कि वो ट्रेनी डॉक्टर को पहले से नहीं जानता था। उसने बताया कि घटना के दिन अस्पताल के गेट पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी और न किसी ने उसे रोका। बता दें, आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश मिली थी। उसके बाद देश भर के डॉक्टर सड़क पर उतर आए। इस बीच कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई मामले की जांच कर रही है। लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में सीबीआई की जांच लगातार जारी है। अब इस मामले में सीबीआई ने एक बड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई ने सोमवार को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने संदीप घोष को संस्थान में वित्तीय भ्रष्टाचार में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया है। संदीप घोष के साथ 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस पर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा है। देखिए, बंगाल की बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और सीबीआई ने संदीप घोष, जो टीएमसी ममता बनर्जी की सरकार का बहुत बड़ा करीबी है, उसको वित्तीय अनियमितताओं के लिए, भ्रष्टाचार के लिए गिरफ्तार किया है। पर सवाल ये पूछा जाएगा कि ममता बनर्जी की सरकार की प्राथमिकता क्या थी? बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, संदीप घोष को बचाओ, सत्य की आवाज़ को दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारियों को बचाओ। इसीलिए इस संदीप घोष नाम के व्यक्ति पर इतने गंभीर आरोप थे। बीजेपी तो 2023 से उठा रही थी। वित्तीय अनियमितताएं, भ्रष्टाचार, ऑर्गन हार्वेस्टिंग, बायोमेडिकल वेस्ट में घोटाला, किस प्रकार से ड्रग्स में घोटाला, परंतु उस पर कोई आंच नहीं आ पाई क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार का संरक्षण प्राप्त था। जब ये जघन्य हत्या, रेप का मामला सामने भी आया, तब भी 4 घंटे के भीतर इस व्यक्ति को प्रमोट कर दिया गया। इतनी इसकी पैंट और पकड़ थी। आज जब ये गिरफ्तार हुआ है तो सवाल तो ये बनेगा कि ममता बनर्जी जी कब इस्तीफा देंगी? ममता बनर्जी हेल्थ मिनिस्टर भी थी, ममता बनर्जी होम मिनिस्टर भी थी। क्या उनको नैतिक जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए? उल्टा उनके विधायक, उनके नेता प्रोटेस्टर्स को धमका रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। ममता बनर्जी जो है वो देश में दंगा लगाने की बात कर रही है और इंडिया अलायंस के सारे नेता जो है, जो लड़की हूँ की बड़ी बड़ी बातें करते हैं या जो संविधान बचाओ की बातें करते हैं, चाहे कोलकाता हो, चाहे केरला हो, चाहे कन्नौज हो, बेटियों के पक्ष में ये सभी लोग चुप हो चुके हैं। प्रियंका वाड्रा जी भी, राहुल गांधी जी भी, अखिलेश यादव जी भी। टीएमसी की मानसिकता तानाशाही मानसिकता एंड कल्चर है, इसलिए टीएमसी तो नाम ही है इनका। जिस प्रकार से इनकी विधायक ने, लवली मैत्रा ने, प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स को कसाई कहा है, सोचिए। वो डॉक्टर्स न्याय के लिए सड़कों पर उतरे हैं, बेटी के लिए न्याय चाहते हैं, माता पिता उनके साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट उनके प्रोटेस्ट को सही बताता है, पर टीएमसी इनको कसाई बताती है। क्यों? क्योंकि वो सच की बात करना चाहते हैं और वो बलात्कारी को सजा दिलाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि टीएमसी का चाल चरित्र चेहरा है। उदयन घोष ने बोला उंगली तोड़ देंगे। जिस प्रकार से कुणाल घोष ने पुलवामा से तुलना की, अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि ये महिलाएं बॉयफ्रेंड के साथ जाती है, और ये जो महिला है, जो एमएलए है, इनके पति कोलकाता पुलिस में आईपीएस ऑफिसर है। वही कोलकाता पुलिस जो पश्चिम बंगाल की सारे डॉक्टर्स को लगातार धमका रही है, डराने का काम कर रही है, जो गुंडों को रोक नहीं पाई। मैं पूछना चाहता हूँ ममता बनर्जी जी से कि इतनी नफरत क्यों है आपको डॉक्टर्स के साथ? क्या आज आपको इस व्यक्ति को पार्टी से निकालना नहीं चाहिए और सार्वजनिक रूप से टीएमसी को माफी मांगनी चाहिए?